हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, न्यू टॉपिक्स में। तो बताइए, आज लोग आपने क्या कुछ नया सीखा, क्या कुछ नया किया और कैसा रहा आप लोग का दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कर लिया। चलो मैं मान लेता हूँ आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया किया होगा। ठीक है, तो जैसे कि पता है जो मेरा टॉपिक है वो क्या चल रहा, इमल्सन। ठीक है, मैंने लिक्विड डोजेस फॉर्म स्टार्ट किया था। लिक्विड डोजेस फॉर्म में मैंने मोनो लिक्विड डोजेस फॉर्म कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया बाइफेजिक, और बाइफेजिक में मैंने सस्पेंशन कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद मैंने इमल्सन स्टार्ट किया। और जो मेरा लास्ट वीडियो था वो इमल्सन के ऊपर था, इमल्सन के इंट्रोडक्शन के ऊपर था। मैंने क्या बताया था कि जो सस्पेंशन था वो स्टेबल थर्मोडायनेमिक था। ठीक है, बट जो इमल्सन है, ठीक है, वो अनस्टेबल है। थर्मोडायनेमिकली क्या है, अनस्टेबल है। बाकी फेज उसमें भी दो होते हैं, सस्पेंशन में भी और इमल्सन में भी। उसमें क्या होता है, एक एक्सटर्नल फेज, एक इंटरनल फेज, दोनों फेज उसमें भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने सुबह क्या मॉर्निंग में पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि जो सस्पेंशन है, ठीक है, वो क्या इमिसिबल है, क्या इमिसिबल है। ठीक है, दो लिक्विड्स पार्टिकल्स है, वो दोनों क्या इमिसिबल है। बट सस्पेंशन में ऐसा नहीं था। सस्पेंशन में क्या था कि एक लिक्विड्स पार्टिकल था, एक सॉलिड पार्टिकल्स था। बट जो इमल्सन है उसमें दो इमिसिबल पार्टिकल्स है। कितने? दो इमिसिबल पार्टिकल्स, लाइक जैसे ऑयल और वाटर, ये दोनों क्या है, दोनों लिक्विड पार्टिकल्स है, बट दोनों क्या है, इमिसिबल है। दोनों लिक्विड है बट दोनों क्या है, इमिसिबल है। तो उसके लिए हम कुछ एजेंट्स के बारे में बताते हैं, जैसे क्या, इमल्सिफाइंग एजेंट या फिर इमल्जेंट। ये दोनों के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दो इमिसिबल सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद हम इमल्सन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल भी बताया था, जैसे ओरल इमल्सन, पेरेंटल इमल्सन, कैस्मेटिक इमल्सन, डायग्नोसिस इमल्सन। ठीक है, ओरल इमल्सन में मैंने क्या बताया था, ओरल इमल्सन में जैसे मैं बताया था, ओरल इमल्सन में मैंने क्या बताया था, आई थिंक भूल गया। ओरल इमल्सन में जैसे, हाँ, कैस्टर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ये सब क्या है, ये सब है ओरल इमल्सन। उसके बाद मैंने क्या बताया था, कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक में मैंने क्या डिस्कस किया था, ठीक है, कॉस्मेटिक में मैंने क्या डिस्कस किया था, वैनिशिंग क्रीम और कोल्ड क्रीम। वैनिशिंग क्रीम उसको बोलते हैं जो हम अपने रियल चेहरा है उसको छुपाने में हेल्प करता है। कौन? कॉस्मेटिक का मतलब ही क्या होता है, मेकअप, मेकअप वाले क्रीम। तो वैनिशिंग क्रीम और कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम का मैंने एग्जांपल भी दिया था, ये ये क्या है, मेरा एक जेल है, बट ये कौन सा क्रीम है, कोल्ड क्रीम है। ठीक है, और वैनिशिंग क्रीम जैसे हम लोग यूज करते हैं पाउडर वगैरह, ठीक है, या फिर कॉस्मेटिक, मेकअप, ठीक है, फाउंडेशन, ये सब क्या है, वैनिशिंग क्रीम है। ओके, तो इसी तरह मैंने क्या बताया था, एक पेरेंटल। ठीक है, पेरेंटल में क्या था कि जैसे फैट सॉल्युबल जितने भी, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर सेक्स हार्मोन्स, ये सब क्या है, फैट सॉल्युबल है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, डायग्नोसिस इमल्सन। डायग्नोसिस इमल्सन में क्या था, जैसे एक्सरे के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं रेडियो ओपैक के लिए। ठीक है, यहां तक मैंने क्लियर कर दिया था। उसके बाद मैंने क्या बताया था, टाइप्स ऑफ इमल्सन। क्या बताया था, टाइप्स ऑफ इमल्सन। कितने टाइप्स के थे, तो तीन टाइप्स के, डिस्पर्स फेज वाला, मल्टीपल इमल्सन और एक ग्लोब्यूल इमल्सन। ठीक है, अब हम तीन टाइप्स मैंने बताया था। देखो, मैं चाहता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप लोग को समझ में आए, टाइम पास नहीं भैया। ठीक है, विदाउट टाइम पास। और मैंने ये भी बताया था कि वैसे बच्चे जो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। मैं उसका लिंक आज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहां से जाके आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, जो इंग्लिश भी सीखना चाहते हो। ठीक है ना, अभी स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग पीरियड है, नहीं समझ में आ रहा, सुनेंगे तो कोई बच्चा डायरेक्टली तो नहीं सीख जाता। एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो सीखता है,
मम्मी से, पापा से, भैया से, कोई बड़ा भाई है तो उससे, तो पहले क्या करता है वो लिसनिंग करता है, ठीक है, पहले वो देखता है, फिर क्या करता है लिसनिंग करता है, और उसके बाद उसके दिमाग में घूमता है, तब जाकर वो बोलना सीखता है। तो आप इंग्लिश जब तक बोलेंगे नहीं ना, तब तक आप फ्रेंडली इंग्लिश में चेंज नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो कहीं से स्टार्ट करिए, जब उठे तब सवेरा, मतलब जब आप स्टार्ट कर दिए तभी से आपका जिंदगी स्टार्ट हो गया, कभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। मान लिया जाए मैं 10 दिन पहले से नहीं पढ़ रहा था और आज से मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे लिए आज से स्टार्टिंग हो गया, कोई पहले से पढ़ रहा। तो आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट कीजिए, आप सोशल मीडिया के द्वारा स्टार्ट करिए, या फिर आप खुद से किताब को पढ़िए, कॉपी को पढ़िए, नोट्स पढ़िए, जो पढ़ना है सब पढ़िए, बस टाइम पास मत करिए। ये जो टेम्पररी जिंदगी मिला ना, बड़ा मुश्किल से मिला है। हजारों करोड़ों एग थे, स्पर्म थे, वहां जाके फर्टिलाइजेशन हुआ, कौन? एक तुम्हारा एग, जिसके वजह से तुम आज इस दुनिया में आए हो। तो कुछ छोटी बात थोड़ी ना यार, देखो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ यूनिक है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए ना, तो सबका फिंगरप्रिंट अलग है। आप एक भी ऐसा इंसान बता दो जिसका फिंगरप्रिंट सेम हो, एक्सेप्शन को छोड़ के। तो आप अपना टैलेंट को पहचानो। आप फार्मेसी में आए हो तो आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, सेमेस्टर कर लिए, फार्मेसी कंप्लीट कर ली, उसके बाद अब चूज करो ना कि मुझे रिसर्च में जाना है, या फिर मुझे एकेडमिक में जाना है, या फिर मुझे मार्केटिंग लेवल पे जाना है। आप अपने आप के इंटरेस्ट को चुनो। आप फार्मेसी में घुस गए हो, किस, ठीक है, आपका इंटरेस्ट नहीं था फार्मेसी में, बट आपके पेरेंट्स या आपके कोई जो बड़े सजेस्ट करने वाले हैं उनके वजह से तुमने फार्मेसी में एडमिशन ले लिया, तब उसका एक जुनून बना लो ना, उसको अपने आप में जो इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट क्रिएट करना सीखो। बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला था, टाइप्स ऑफ इमल्सन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इमल्सन में मैंने 3 प्रकार के बताया था, एक डिस्पर्स फेज, एक मल्टीपल फेज और एक ग्लोब्यूल, ठीक है। तो मैं जो आज जो मेरा पहला टॉपिक है वो है डिस्पर्स फेज, ठीक है। आप बोलेंगे सर कि इतना देरी से क्या किए, बस बताएं। तो रिकैप करना जरूरी ना है यार। अगर मैं डायरेक्ट आता और डिस्पर्स फेज बताना स्टार्ट कर देता, तो मान लो ठीक है मेरा कोई वीडियो गया और वो इसी वीडियो को देखना स्टार्ट किया, तो क्या उसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। बट ये पूरा वीडियो देखेगा तब उसको क्या आ जाएगा, समझ में आएगा कि डिस्पर्स फेज क्या होता है, ठीक है। डिस्पर्स फेज 2 प्रकार के होते हैं, वाटर एंड ऑयल और ऑयल एंड वाटर, ठीक है। ये क्या करता है, इफ द ऑयल आर कंटिन्यूअस फेज द इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप। अगर अगर जो कंटिन्यूअस फेज हमारा क्या है, ऑयल है, ठीक है। कंटिन्यूअस फेज, देखो मैंने बताया था कंटिन्यूअस फेज, ठीक है। देखो यहाँ पे एक मैं एक डायग्राम भी बनाया है, इसमें जितना वाटर दिख रहा है ना, वाटर वो क्या है, कंटिन्यूअस फेज है। और जो ग्लोब्यूल्स दिख रहा है ना, लिक्विड पार्टिकल्स, मान लो ये ऑयल होगा, ठीक है, ये क्या है, ऑयल है। अब ये सब क्या है, पानी है। जो ब्लैंक्स ब्लैंक्स में है ये क्या है, पानी है, वाटर है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस फेज। और जो छोटा छोटा बूंद बूंद में दिख रहा है ना, ये क्या हो गया, ऑयल हो गया। तो यहाँ पे यही कह रहा ना, अगर ऑयल रहेगा कंटिन्यूअस फेज में, मतलब जो ऑयल है वो कंटिन्यूअस फेज में है, तो वैसे वैसे टाइप्स ऑफ इमल्सन को क्या बोलते हैं, वाटर इन ऑयल इमल्सन। मतलब कोई इमल्सन बना हुआ है, उसमें अगर ऑयल का मात्रा ज्यादा है, ऑयल कंटिन्यूअस फेज में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो ऑयल इन वाटर टाइप। मतलब वो कौन सा इमल्सन है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, ठीक है। अगर सेम तरीका इसमें क्या है, अगर ऑयल ड्रॉपलेट्स में रहे और वाटर क्या रहे, कंटिन्यूअस एक्वस फेज में रहे, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑयल इन वाटर इमल्सन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा, वाटर इन ऑयल इमल्सन। अगर ऑयल क्या रहे कंटिन्यूअस फेज में और वाटर क्या रहे डिस्पर्स फेज में, उसको क्या बोलेंगे, वाटर इन ऑयल इमल्सन। मतलब वो इमल्सन जो बना हुआ है उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा है और ऑयल की मात्रा कम है, तो वैसे टाइप को क्या बोलेंगे, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑयल इन वाटर। अगर अगर क्या बोला जाए, यहाँ पे क्या था, ऑयल क्या था, कंटिन्यूअस फेज। यहाँ पे क्या आ गया, वाटर है वो है कंटिन्यूअस फेज, ठीक है। वाटर हो गया कंटिन्यूअस फेज और ऑयल हो गया डिस्पर्स फेज। तो ये कौन सा इमल्सन हो गया, ऑयल इन वाटर इमल्सन। यहाँ पे क्या बोल रहा,
if the droplets are dispersed in continuous or aqueous phase, the term of emulsion term is oil in water emulsion. अगर किसी इमल्सन में ओएल का मात्रा ज्यादा है, ओएल का क्वांटिटी ज्यादा है, ओएल कंटिन्यूअस फेज में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओएल इन वाटर इमल्सन. दैट्स ऑल क्लियर. ये बात आपको समझ में आ रहा होगा. मैं इजी बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, बड़ा इजी है. अगर ये बीकर लिया, इसमें मैंने एक सस्पेंशन तैयार किया और इस सस्पेंशन में अगर वाटर ज्यादा मात्रा में है और ओयल कम मात्रा में है तो उसको बोलेंगे वाटर इन ओयल टाइप इमल्सन. अगर ओयल ज्यादा है वाटर कम है तो उसको बोलेंगे ओयल इन वाटर इमल्सन. नॉर्मल तरीका है, आराम से समझो, कंफ्यूज नहीं होना. क्या होता है ना, समझाते समझाते भूलने के बाद मैं भी कंफ्यूज होता, बट कंफ्यूज नहीं होना. ओके, डू यू अंडरस्टैंड. मैं इस हिंदी क्लास में मैं हिंदी बोलूंगा. देखो, हिंदी का मतलब ये नहीं कि मैं इमल्सन का हिंदी पर चला जाऊंगा, वो नहीं. समझाने के तरीका को हिंदी बोलते हैं, ठीक है. अगर किसी को इंग्लिश तो इंग्लिश भी देखना तो मेरे एक और वीडियो चैनल है, उस पर जाना, उस पर जाके देखना. अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के पास, ठीक है. उसके बाद क्या बोल रहा, वाटर इन ऑयल इमल्सन आर मेनली यूज्ड इन एक्सटर्नली, जैसे लोशन और क्रीम. देखो, वाटर इन ऑयल इमल्सन ज्यादातर हम लोग एक्सटर्नली यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं, एक्सटर्नली यूज करते हैं. जैसे लोशंस हो गया, क्रीम्स हो गया, ये सब क्या हो गया, हम लोग जितने भी वाटर इन ऑयल इमल्सन है उससे क्या तैयार होते हैं, लोशन तैयार होते हैं, क्रीम तैयार होते हैं. और उसको ज्यादातर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एक्सटर्नली, मतलब बाहर यूज करते हैं. इंटरनली का मतलब अंदर और एक्सटर्नली का मतलब बाहर, ठीक है. जैसे वूल फैक्ट्स में रेजिन, बीवैक्स, सॉप्स में क्या हो गया, साबुन, या फिर डाइवैलेंट में बेस लाइक कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम प्लस प्लस, जिंक हो गया. ये सब क्या है, एक इमल्सिफाइंग एजेंट है. ये सब क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, जो क्या करता है, वाटर और ऑयल, क्या वाटर और ऑयल को मिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है. ये कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट हो गया, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, जिसमें वाटर की मात्रा ज्यादा है और ऑयल की मात्रा कम है. लेकिन अगर हम ऑयल की मात्रा ज्यादा रहेगा, वाटर की मात्रा कम रहेगा, उसके लिए क्या लेंगे हम, गम एकासिया, ट्रेगोनथ गम, मिथाइल सेलुलोज, एस्पोनिन, सिंथेटिक सेप्टांस में क्या गया, सॉफ्ट, मोनोवेलेंट में जैसे सोडियम प्लस पोटेशियम, अमोन NH4, ये सब क्या करेंगे, ये सब क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट है. इसको हम लोग ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं, इंटरनल यूज में यूज करते हैं. कहाँ यूज करते हैं, इंटरनल. मैंने भी बताया ना कि जो क्या बोले हम, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, क्या क्रीम है, ये क्या है, एक क्रीम है. इसमें ज्यादा मात्रा में क्या मेरे को मिलेगा, ऑयल मिलेगा. वाटर तो कम मिलेगा ना. ऑयल क्यों मिलेगा ज्यादा, क्योंकि ये हेल्प मुझे किसमें करेगा, मेरे बॉडी को मॉइस्चराइजर रखने में. ड्राई हो जाता है ठंडे के टाइम में ना, ठंडे के टाइम में ड्राई होने के कारण क्या होता है, इसको लगाने के बाद हमारा बॉडी मॉइस्चराइजर. देखो, इसका क्या यूजेस है वो हम नहीं बताएंगे, बस ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे, ठीक है. तीन टाइप्स का मैंने इमल्सन बताया है, डिस्पर्स फेज, मल्टीपल इमल्सन और ग्लोब्यूल, ठीक है. जिससे मैं डिस्कस कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना. डिस्पर्स फेज, ठीक है. वाटर इन ऑयल को ज्यादा यूज करेंगे हम एक्सटर्नली, ऑयल इन वाटर को ज्यादातर हम यूज करेंगे इंटरनली, ठीक है. उसके लिए इसके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट जैसे मैंने क्या बताया, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, ठीक है. और इसमें क्या है, गम अकासिया, ट्रेगोनन, फिर स्पोनिन, सिंथेटिक सब्सटेंस में सॉप्स आ गए, मोनोवेलेंट आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया. ये सब क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट है. इसमें कंटिन्यूअस फेज और डिस्पर्स. इसमें क्या होता है ना कि देखो, जिसका ज्यादा क्वांटिटी हो, अगर जो वाटर का क्वांटिटी ज्यादा हो तो वाटर इन ऑयल इमल्सन, ऑयल का क्वांटिटी ज्यादा हो तो ऑयल इन वाटर इमल्सन, ठीक है. मैंने दोनों क्या कर दिया, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझ में भी आ जाना चाहिए, ठीक है. बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए.
जो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल इमल्सन, हम उसको कल डिस्कस करेंगे। ओके, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जो मैं समझा रहा हूं वो कल समझ बढ़िया से। हम खूब मेहनत कर, बगैर मेहनत इस दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है। जितना मेहनत करोगे उतना फायदा। ओके, माइक इसीलिए देखना पड़ता ना कि कई दिनों से मैंने इसे चार्ज नहीं किया तो बंद भी हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो।